नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनुराग जौहर पुनः आपका इस एजुकेशनल वीडियो चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शून्य आधार बचतन। देखिए, ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं कि शून्य आधारित बजट क्या होता है। तो देखिए, इस तकनीक का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो सन 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग में किया गया था। इसके जनक श्री पीटर ए पेर हैं। कई बार ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि शून्य आधार बजटन के जनक कौन हैं। तो इनके जनक श्री पीटर ए पेर हैं, जिन्होंने इसे अपनी कंपनी जिसका नाम था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन, उसमें इन्होंने इसको सफलतापूर्वक लागू किया तथा निजी क्षेत्र में भी इसको लोकप्रिय बनाया। बाद में धीरे धीरे ये दूसरे क्षेत्रों में भी फैलता गया। जॉर्जिया में भी इसको लागू किया गया। भारत ने भी इस प्रणाली को अपनाने के कई प्रयास किए, लेकिन भारत में अभी तक इसको विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। तो देखिए हम इनकी परिभाषाएं कि शून्य आधार बजटन क्या होता है। ये जेडबीबी का मतलब है जीरो बेस बजटिंग या शून्य आधार बजटिंग, एक परिचालन नियोजन एवं बजटन प्रक्रिया। देखिए, इसमें साफ कहा गया है कि एक परिचालन नियोजन मतलब ऑपरेशनल प्लानिंग और बजट की प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रबंधक को अपनी संपूर्ण बजट मांगों का प्रारंभ मतलब शून्य आधार से विस्तार में औचित्य सिद्ध करना होता है। देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये स्पष्ट कह रहा है कि चाहे पिछले बजटों में किसी मद पर कितना ही व्यय हो रहा हो, उसका आधार यहाँ पे नहीं अपनाया जाता। यहाँ पे हर वर्ष जो बजट बनता है वो शून्य आधार पे बनता है। तात्पर्य कि आपको हर बार किसी भी मद पे अगर कोई खर्च हो रहा है या आपको उस मद के लिए बजट चाहिए, तो आपको उसका औचित्य बताना पड़ेगा, औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रबंध ये बतलाता है कि वह आखिर कोई धनराशि क्यों खर्च करे। अगर कोई भी प्रबंधक किसी भी डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अगर वो बता रहे हैं कि बजट पे इस मद पर इतना खर्च है, तो वो क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है, इससे लाभ क्या होने वाला है, ये सिद्ध करना पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार सभी क्रियाएं निर्णय पैकेज में अभिव्यक्त की जाती है। देखिए, इसमें आपको जितनी भी थॉट्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी खर्च हो रहा है, उन सभी क्रियाओं में आपको जो डिसीजन मनाया जाएगा, जो लास्ट में बजट बनाया जाएगा, उसमें ये शो होते हैं और आपको ये बताना पड़ेगा कि किस कार्य के लिए आपको पैसा चाहिए। उनको फिर क्रम दिया जाता है। क्रम का अर्थात जिस क्रिया का ज़्यादा महत्व है उसको पहले क्रम पे रखा जाएगा, जिन क्रियाओं का औचित्य कम है उनको बाद वाली क्रम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीरो बेस बजट एक फिलॉसफी, एक विचारधारा है बजट बनाने की, जिसमें ऑपरेशन को जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी प्लानिंग की जाती है। किसी भी एक्टिविटी के लिए उसका औचित्य, उसका होना नहीं होना, उसके होने नहीं होने से क्या प्रभाव पड़ता है, धनराशि अगर खर्च की जा रही है या बजट आवंटित किया जा रहा है तो उसकी क्या आवश्यकता है, ये सारा बताया जाता है। उनका मूल्यांकन किया जाता है और महत्व के अनुसार उनको क्रम दिए जाते हैं और उसी अनुसार से धनराशि का आवंटन होता है। देखिए, इसमें लिखा भी गया है कि हर बार आपको बजट जो मनाया जाता है उसमें उस मद के लिए आपको औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा। पीछे क्या हुआ उसका कोई आधार नहीं माना जाता, इसीलिए इसको शून्य आधार माना जाता है। हर वर्ष को एक नया वर्ष मान के चलते हैं। जिस प्रकार से
स्वच्छ पट्टी पे लिखना होता है या ब्लैक बोर्ड जो कि पूरा क्लीन है उस पर जब हम प्रथम बार लिखते हैं, तो वैसा ही ये है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो आपको यही मानना है, आपको उस मत को यही मानना है कि पहली बार हो रही है और उसका हर बार आपको औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम डेविड लिनिंजर रोनाल्ड सी वोंग के अनुसार शून्य आधार बस्टन एक प्रबंधकीय उपकरण है। देखिए ये तो पहले से ही सिद्ध हो चुका है कि जो जीरो बेस बस्टिंग है एक मैनेजरिकल इंस्ट्रूमेंट है या आप कह सकते हैं प्रबंधकीय उपकरण है, क्योंकि इसका प्रयोग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जब बजट बनाया जाता है तो वही इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं जो सभी चालू अथवा नवीन क्रियाओं एवं कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए सुव्यवस्थित विधि प्रदान करता है। देखिए जो एक्टिविटी चल रही हैं तो वो चल रही हैं तो कितने समय तक चलेगी, उनका पूरा होने में क्या समय लगेगा और उनको हम चालू क्यों रखें, यहाँ पे आपको साबित करना है। और कोई न्यू एक्टिविटीज़ आपको स्टार्ट करनी है, कुछ नवीन क्रिया आपको स्टार्ट करनी है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, उसकी भी उपादेयता उसका भी औचित्य आपको बताना पड़ेगा। और जितने भी कार्यक्रम हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं उनका सबका मूल्यांकन किया जाता है और एक सिस्टमेटिकली ढंग से उनका मूल्यांकन होता है। विवेकपूर्ण तरीके से बजट में विस्तार स्वीकृति दी जाती है। देखिए विवेक तरीके से हम बजट में कमी करेंगे या विस्तार होगा, ये जो डिसीजन है वो रेशनली होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि पुरानी एक्टिविटीज़ चल रही हैं लेकिन उन पे अब खर्च करना इतना लाभदायक नहीं है तो उसमें कमी भी की जाती है। कुछ एक्टिविटीज़ जोड़नी हो, कुछ नवीन क्रियाएं स्टार्ट करनी हो तो उनके लिए बजट बढ़ाया भी जाता है। ये सारा कार्यक्रम रेशनलाइज वे से विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है तथा निम्न से उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में संसाधनों के पुनः आवंटन की स्वीकृति देता है। तो देखिए हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन से जो कार्यक्रम हैं वो निम्न प्राथमिक हैं या जिनकी उपयोगिता कम है, कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनकी उपयोगिता ज़्यादा है। तो ये जो पहले वाली डेफिनेशन हमने देखी थी पीटर ए पेर और जो अभी हम देख रहे हैं डेविड लिनिंजर की, तो इन दोनों डेफिनेशन से हमको पता चल रहा है कि ये एक मैनेजरिकल प्रोसेस है जिसमें आपको हर बार जो बेस होगा वो शून्य होगा, पिछले बेसों को या हिस्ट्री को हम रिपीट नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। जो भी कार्य इस बार हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ इस बार हो रही है उसकी आपको औचित्य साबित करना पड़ता है। उन सभी एक्टिविटीज़ को एक प्रेफरेंस दी जाती है, एक प्राथमिकता दी जाती है और उसी के आधार पे उनके लिए बजट का निर्धारण होता है। संक्षेप में अगर हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य आधार बस्टन एक तकनीक है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम चाहे वो पुराना हो चाहे कोई नया कार्यक्रम हो उसके लिए आप नया बजट बनाते हो। मतलब हर एक्टिविटीज़ को चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं, उसको आप नई एक्टिविटी मान के एक नए सिरे से एक जीरो बेस से आपको उसका स्टार्ट करना पड़ता है और इसके लिए आपको उसका होना न होना उसका औचित्य सिद्ध करना होता है। एक रेशनल प्रोसेस है ये। अब इसकी विशेषताओं पे अगर हम ध्यान दें तो इसकी विशेषता पहली यही है कि प्रबंधक को चाहे कोई भी प्रकार का बजट आवंटन चाहिए तो उसके लिए उसको औचित्य सिद्ध करना होगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि उसको ये राशि क्यों चाहिए, किस प्रकार से इस राशि का खर्च होगा, चाहे पहले कुछ भी होता था। मतलब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते थे कि भाई शुरू से ही इस विभाग को इतना बजट मिल रहा है या शुरू से ही ये क्रिया चल रही है, नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है। आज उसकी आवश्यकता है या नहीं उसके आधार पर ये कार्य होगा। नेक्स्ट है विकल्पों की छानबीन की जाती है। ऑप्शन देखे जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, पुराने वाला या नया, या कोई और भी हम ऑप्शन देख सकते हैं जिससे ये कार्य पूर्ण हो सकता है। तो ऑप्शंस का इवैल्यूएशन किया जाता है, सर्च की जाती है। निर्णय प्रक्रिया में जितने भी प्रबंधक स्तर होते हैं वो सारे भाग लेते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। इनका जो चयन हम करते हैं किसी भी क्रिया का तो वो लागत और लाभ विश्लेषण, इसका तात्पर्य है कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी और उस पर कितना प्रॉफिट होने की आगे संभावना है। तो लागत तथा लाभ विश्लेषण के आधार पे इसका जो आवंटन है वो किया जाता है।
इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों के उद्देश्यों को संस्था के, जिसे हम कहते हैं ना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का या पर्टिकुलर पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बना के हम इसको पूरा करते हैं, प्राथमिकता बनाते हैं, प्रायोरिटी देते हैं और जिसको जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी है उसके हिसाब से पूरे बजट का समायोजन किया जाता है। तो बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जेडबीबी आप इसको शॉर्ट में ये समझें, शून्य आधार बजट का मतलब पुराना आधार नहीं लेना है। यह शून्य से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में हम कहें तो स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो, जो भी आप क्रिया कर रहे हो वो आप प्रथम बार कर रहे हो और हर क्रिया का जो भी बजट आपको चाहिए उसको आपको ये साबित करना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके लाभ क्या हैं, उसकी लागत क्या है, लागत लाभ विश्लेषण होगा, सारे जो उसके ऑप्शन है उसका एवल्यूशन होगा और फिर आप उसका बजट आवंटन करोगे। तो इसको हम बोलते हैं जीरो बेस बजट। संक्षेप में, जब किसी कार्य को नई तरीके से स्टार्ट किया जाता है, पुरानी कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और हर बार उसकी औचित्य को साबित करना पड़ता है, तो इससे बजट को हम जीरो बेस बजट कहते हैं। अब आपके लिए असाइनमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में इतना सफल नहीं हो पाया, तो आप देखिए कि कब कब ये भारत में किन किन संस्थाओं पे लागू किया गया, सफलता नहीं मिलने के कारण क्या हैं। धन्यवाद।